मित्रों, स्वागत है आपका भगवड गीता वाईटी पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के हर शब्द को समझते हैं, महसूस करते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। आज हम अध्याय 3, श्लोक संख्या 8 की गहराई में उतरेंगे। यह श्लोक कर्मयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देता है, जो हमें बताता है कि कर्म क्यों आवश्यक है और निष्क्रियता यानी कुछ न करना क्यों विनाश का कारण बनती है। श्लोक है, संस्कृत श्लोक है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थ, हे अर्जुन, तू अपने नियत कर्म को अवश्य कर, क्योंकि कर्म करना अकर्म कुछ न करना से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि तेरी शरीर यात्रा भी बिना कर्म के संभव नहीं है। अब इस श्लोक को धीरे धीरे समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, अपने नियत कर्म, अपने कर्तव्य को अवश्य करो। यहाँ नियत कर्म का अर्थ है वह कर्म जो किसी व्यक्ति के धर्म, स्थिति और जिम्मेदारी के अनुसार तय है। जैसे विद्यार्थी का नियत कर्म है अध्ययन करना, सैनिक का नियत कर्म है देश की रक्षा करना, किसान का नियत कर्म है खेती करना और गृहस्थ का नियत कर्म है परिवार का पालन करना। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि कोई भी कर्म करो, बल्कि कह रहे हैं वह करो जो तेरा कर्तव्य है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने नियत कर्म से भागता है, तो वह जीवन के मूल उद्देश्य से दूर चला जाता है। यहाँ कर्म ज्याया है कर्मण का अर्थ है कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। इसका कारण बहुत गहरा है। जब हम कुछ करते हैं तो हमारे भीतर ऊर्जा प्रवाहित होती है, जीवन गति पाता है। लेकिन जब हम कुछ नहीं करते तो शरीर और मन दोनों शिथिल होने लगते हैं। निष्क्रियता यानी अकर्म मन में आलस्य, भ्रम और मोह को जन्म देती है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि हर कोई किसी बड़े कर्म में लगे, बल्कि यह कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, अगर एक किसान खेत में हल चलाना बंद कर दे और कहे, मैं ध्यान करूंगा, फल अपने आप आएगा, तो क्या उसकी फसल उगेगी? नहीं। या कोई विद्यार्थी कहे, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन परीक्षा में भगवान मेरी मदद करेंगे, तो क्या वह पास होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि कर्म किए बिना जीवन चलता रहेगा, तो वह भ्रम में है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात शरीर की यात्रा भी बिना कर्म के नहीं चल सकती। यहाँ शरीर यात्रा का अर्थ है जीवन का निर्वाह। खाने के लिए, रहने के लिए और जीने के लिए भी कर्म आवश्यक है। अगर हम कर्म करना छोड़ दें तो शरीर भी जीवित नहीं रह सकता। यह बात हमें यह समझाती है कि कर्म केवल समाज या धन के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। हम जब तक सांस ले रहे हैं तब तक कर्म का संबंध हमसे जुड़ा हुआ है। सुबह उठना, पानी पीना, खाना खाना, चलना, ये सब भी कर्म ही हैं। तो जीवन का अर्थ ही है कर्म। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कर्म इतना जरूरी है तो क्या हर कर्म अच्छा होता है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण नियतम कर्म कहकर यह स्पष्ट करते हैं कि हर कर्म नहीं, बल्कि नियत कर्म यानी धर्म संगत, कर्तव्य आधारित कर्म ही श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के नुकसान पहुंचाए, तो वह कर्म नहीं बल्कि अधर्म है। सच्चा कर्म वह है जो कर्तव्य, ईमानदारी और समर्पण से किया जाए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन के मन के भ्रम को भी तोड़ रहे हैं। अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध करना पाप है, इसलिए वह कर्म से भागना चाहता था। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, युद्ध तेरा नियत कर्म है। अगर तू इससे भागेगा तो यह अकर्म होगा, और अकर्म पाप से भी बड़ा है, क्योंकि यह जिम्मेदारी से भागना है। अब यहाँ भगवान हमें भी यही सिखा रहे हैं। आज के युग में भी कई लोग कहते हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, सब भगवान पर छोड़ देते हैं। लेकिन यह सोच गलत है। भगवान कर्मयोग सिखाते हैं, कर्म से पलायन नहीं। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका पूजा नहीं, बल्कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना है। जब व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, तब हर कर्म पूजा बन जाता है। यहाँ कर्म ज्यायः या कर्मणः का एक और गहरा अर्थ भी है। कर्म हमारे भीतर आत्मविश्वास लाता है। जब हम कर्म करते हैं तो हम कुछ
बनाते हैं, कुछ सुधारते हैं, कुछ सीखते हैं। लेकिन जब हम निष्क्रिय रहते हैं, तो मन में भय और असुरक्षा बढ़ती है। निष्क्रिय व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है, जबकि कर्मशील व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कहे, मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि कर्म करने से मोह बढ़ेगा, तो यह भ्रम है। क्योंकि भगवत गीता यह नहीं कहती कि कर्म छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है, कर्म करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। यानी काम तो करो, लेकिन परिणाम की चिंता से मुक्त रहो। श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करो, परंतु कर्म तुम्हें बांध न ले। जब हम स्वार्थ, इच्छा और भय से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तब कर्म योग बन जाता है। इस श्लोक में नियतम कुरु कर्म त्वम एक आदेश जैसा है। भगवान सीधे अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं कि वह कर्म करे। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए भी है, क्योंकि हर व्यक्ति का इस संसार में कोई ना कोई कर्तव्य है। जब तक हम उसे निभाते हैं, हम जीवन के प्रवाह में जुड़े रहते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्तव्य से भागते हैं, तो जीवन रुक जाता है। अब जरा यह सोचिए, अगर इस संसार में कोई भी कर्म न करे तो क्या होगा? सूर्य उगना बंद कर दे, वर्षा होना बंद हो जाए, किसान खेती न करे, शिक्षक न पढ़ाए, चिकित्सक इलाज न करे, तो क्या यह संसार चल पाएगा? नहीं, कर्म ही संसार को चलाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन है। लेकिन एक और बात समझना जरूरी है, कर्म करने से मतलब केवल बाहरी काम नहीं है, भीतर की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर हम कर्म करते हैं लेकिन मन में आलस्य, गुस्सा या स्वार्थ है, तो वह कर्म अशुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर हम वही काम प्रेम और समर्पण से करते हैं, तो वही कर्म योग बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक माँ जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, तो वह थकान महसूस नहीं करती, क्योंकि वह प्रेम से काम करती है। यही भाव अगर हम अपने हर काम में लाए, तो हर कर्म पूजा बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अकर्मण्य शब्द का उपयोग बहुत सोच समझकर करते हैं। इसका अर्थ केवल कुछ न करना नहीं है, बल्कि यह भी है, अपने कर्तव्य से भागना, टालना या आलस्य में रहना। अकर्म मनुष्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि जब मनुष्य निष्क्रिय होता है, तो उसका मन नकारात्मक विचारों से भरने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अकर्म से बचो, क्योंकि यह जीवन की प्रगति को रोकता है। अब इस श्लोक को आधुनिक जीवन में लागू करें। आज बहुत लोग यह कहते हैं कि मैं थक गया हूं, कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन सच्चाई यह है कि काम से नहीं, काम के प्रति हमारे दृष्टिकोण से थकान होती है। जब हम अपने काम को बोझ मानते हैं, तो थक जाते हैं। लेकिन जब उसे सेवा मानते हैं, तो वही काम आनंद बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, नियत कर्म को आनंद से करो, न कि मजबूरी से। क्योंकि जब कर्म आनंद से किया जाता है, तो वह आध्यात्मिक बन जाता है। भगवान का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति का कर्म उसके स्वभाव के अनुसार तय है। कोई शिक्षक बनकर सेवा करता है, कोई सैनिक बनकर देश की रक्षा करता है, कोई व्यापारी बनकर समाज को सुविधा देता है। हर कोई अपने तरीके से योगदान देता है। इसलिए किसी का कर्म बड़ा या छोटा नहीं होता। सच्चाई यह है कि जो अपने कर्म को निष्ठा से करता है, वही सबसे महान है। शरीर यात्रा पे चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यह पंक्ति बहुत गहरी है। इसका अर्थ है कि कर्म के बिना जीवन भी संभव नहीं। शरीर के चलने के लिए, पेट के पलने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है। यह एक प्रकार से कर्म का जैविक नियम है। जो काम करता है वही जीवित रहता है। जैसे पानी अगर रुका रहे तो सड़ जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, उसका मन और जीवन दोनों ठहर जाते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें यह नहीं कहता कि हमें कर्म में डूब जाना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि कर्म जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। इसलिए उससे भागना मूर्खता है। कर्म से मनुष्य अपनी मर्यादा, अपनी पहचान और अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति करता है। यदि हम अपने नियत कर्म को भगवान की सेवा समझकर करें, तो हर काम पवित्र बन जाता है। यह दृष्टिकोण ही हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि कर्म जीवन है, अकर्म मृत्यु है।
कर्म प्रगति है, अकर्म पतन है। कर्म आनंद है, अकर्म पीड़ा है। इसलिए मित्रों, जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम, अपने नियत कर्म को करते रहो, प्रेम से, निष्ठा से और समर्पण के साथ। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यही जीवन का रहस्य है। यही कर्मयोग का मार्ग है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।